उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति के नेता के साथ साथ एक हम समझते हैं कि वो प्रोफेसर भी हैं और उनसे सीखने के लिए कोई एक चीज़ हो तो मैं बताऊं, जो नीतीशवादी है, नीतीश जी के प्रति अपनी आस्था रखता है, वो अपने आप को हताश अगर नहीं महसूस कर रहा होगा तो जो आप कहिएगा हम मान लेंगे। कार है एकदम। देखिए क्या है ना कि हर चीज़ हम लोग तो स्टूडेंट में आते हैं, हम लोग पढ़ते भी और भैया के साथ रहते हैं सब दिन। और देखिए उन लोग के क्या है ना डिसीजन क्या है कि कोई वैकेंसी बढ़िया से निकालते नहीं है, और जो वैकेंसी हम लोग चाहते हैं वो वैकेंसी स्टूडेंट को मिलता नहीं है। ठीक है। और मेन बात है कि जो वैकेंसी आता है उसमें चोरी धांधली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का स्मृति यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं जो है अब जदयू में टूट हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में यात्रा पर अब निकल चुके हैं, लेकिन वहीं जो है जदयू के प्रदेश महासचिव जो है, हम बात करेंगे आज जो है आप उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में मिल रहे हैं। क्या ऐसा हुआ कि वो तो सरकार में फिर यहाँ पे क्यों मिलने की वजह से? सबसे पहले थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे कि महासचिव नहीं, हम सचिव थे, प्रदेश सचिव थे। दूसरी बात यह है कि पार्टी की सदस्यता से और अपने पद से मैंने 7 तारीख को ही इस्तीफा दिया था। उसके बाद पार्टी के किसी भी स्तर तक कोई भी नेतृत्व में हमको संज्ञान लेने के लिए उचित नहीं समझा। उससे पहले भी मैं 3-4 बार मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी नेतृत्व से मैंने ये अनुरोध किया था कि पार्टी में किस प्रकार से कुछ लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग आदरणीय नेता के बनाए हुए संरचना को और संगठन को कमज़ोर करने में लगे हुए। तो आपको बता दें कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े पार्टी का नेतृत्व करता तक वो अपने नेता को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसी भी परिस्थिति में नेता को कमज़ोर होते हुए हम लोग नहीं देख सकते हैं। हम लोगों ने जनता दलियों में खून पसीना बहा करके मजबूत करने का काम किया, लेकिन अब मैं जब देख रहा हूं कि हमारे नेता को ही लोग कमज़ोर करने में लगे हुए, तो मैंने नेता से भी बात किया। मैंने सभी स्तर पर अपनी बातों को रखा, लेकिन कहीं किसी ने संज्ञान नहीं लिया। नीतीश कुमार से बात हुई थी? बिल्कुल। क्या बात हुई थी? नहीं, ये तो हमारी और उनकी बीच की बात थी। मैं इसको पब्लिक फोरम में नहीं रख सकता। वो हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, और उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति का कहरा सिखाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी बातें जो उनसे हुई है वो उनके और हमारे तक ही ठीक है। और जहाँ तक आज इस पार्टी में आने का सवाल है, तो हम लोगों ने एनडीए को शुरुआती दिनों से ही मजबूत करने का अपने छात्र जीवन से काम किया है। तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमें सम्मान देने लायक समझा। मैंने उनसे अनुरोध किया, तो जब बातें बनी तो मैंने इस पार्टी में सदस्यता लेने का आज भाई मन बनाया है। लेकिन जिस तरह से आपने पार्टी एनडीए को जो है मजबूत करने की बात कर रहे हैं, इन्हीं के विधायक जो संपर्क में चल गए बीजेपी का, वो तो आए नहीं यहाँ पे लिट्टी चोखा खाने के लिए। देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर का आपका सवाल है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई बात है। इसमें लगने की बात क्या हो, तो आए ही नहीं तो लगेगा क्या? देखिए, आपका सवाल ही राष्ट्रीय स्तर का है, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी में क्या ऐसा विचारधारा दिखा जो आपने जो है जोड़ने की काम किया? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति के नेता के साथ साथ एक हम समझते हैं कि वो प्रोफेसर भी हैं, और उनसे सीखने के लिए कोई एक चीज़ हो तो मैं बताऊं, उनसे संगठन की संरचना सीखी जा सकती है। किस प्रकार से संघर्ष करके अपने लोगों को आगे बढ़ा जाता है, ये सीखा जा सकता है। आप देखे होंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने राजनीति का कदम आगे बढ़ाया था। आज आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय से हैं। इन सारे विषयों को इनसे सीखा जा सकता है कि किस प्रकार से विश्वास किया जाता है और उसको निभाया जाता है। क्या मुख्यमंत्री के वजह से उपेंद्र कुशवाहा या उपेंद्र कुशवाहा की वजह से मुख्यमंत्री हैं? आपने नहीं, सीखने की बात की है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की वजह से उपेंद्र जी और उपेंद्र जी की वजह से नीतीश जी, ऐसा नहीं है। ये एक अनुनाश्रय संबंध होता है। जितने लोग आज मेरे सहयोग में खड़े हैं, तो इनके वजह से मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों के बीच का संबंध है। इनके बिना मैं पूरा नहीं हूँ, मेरे बिना ये पूरा नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर चंदन यादव है। 7 तारीख से पहले तक प्रदेश सचिव थे जनता दल यू के, और कई विधानसभा के प्रभारी भी रहे हैं, और अभी तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ अपने राजनीतिक सफ़र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कहाँ से हैं?
गया के रहने वाले हम, गया जी के। गया जी के रहने, ज्ञान की धरती से आते हैं आप लोग, जो है चंदन जी के साथ में आए हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है कुछ अलग होने वाला है? बिल्कुल अलग होने वाला क्या है। अलग होने वाला है? आने वाले समय में इलेक्शन में ये आपको दिख जाएगा कि हम लोगों का जो मजबूती है वो आम लोगों के बीच दिखेगा। मुट्ठी भर लोगों की बात चंदन जी कर रहे थे कि कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं जदयू में, वो अपना नेता को जो है बढ़ाना नहीं चाहते थे, खुद को बढ़ना चाहते थे। वो कौन होंगे? अपने अपनी सोच है और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहूँगा। पार्टी की बात है और हम लोग अभी भी पार्टी में ही हैं और पार्टी के सहयोगी दल से हैं और आगे भी रहेंगे। चंदन जी, आपने मुट्ठी भर की बातें किया था, वो मुट्ठी भर कौन है? बताइए, आप इतने प्रबुद्ध नागरिक हैं, इतने जागरूक मीडिया हैं, मुझे तो ये लगता है कि आप सबको जानते हैं। हम नहीं जानते तब तो पूछ ना ना, देखिए आप हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, बस ये बतिया सही है, पकड़ रहे हैं आप। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उन लोगों का नाम लेना हम भी उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि अब उस पार्टी को जब मैंने छोड़ दिया है। छोड़ ही दिया तो बता दीजिए ना, बताने में क्या दिक्कत नहीं, जब साथी नहीं है, मैंने प्रयास किया सुधारने का, तो अब क्या उन लोगों का नाम लेकर के चलेंगे? आप पार्टी मुख्यालय में जाएंगे तो मैं ये बतला देना चाहता हूँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि हर एक जनता दल यू का कार्यकर्ता ये ज़रूर महसूस करता है, जो नीतीशवादी है, नीतीश जी के प्रति अपनी आस्था रखता है, वो अपने आप को हताश अगर नहीं महसूस कर रहा होगा तो जो आप कहिएगा हम मान लेंगे। हताश तो आप भी तो बताइएगा ना, पोल आप ही ना खोलिएगा, अंदर वाला आप ही जैसा सब डरेगा। आप इतने हिम्मत वाले हैं महाराज, आप डर रहे हैं। डरने उड़ने का बात तो बताइए नहीं ना है। तब। देखिए, संगठन की जो संरचना होती है, आदरणीय, उस रचना में समझ गए नहीं, हैं, मुट्ठी भर के हम लोग बस जानना बस चाहते वहाँ हैं। कंक्लूड कर देते हैं, पहुँचा देते हैं अब आप। बड़ा लेके चल जाइएगा। ना ना, काहे के लिए ले जाएंगे, आपका विजुअल काटना पड़ जाएगा। देखिए, मुट्ठी भर के जो लोग हैं उसमें सरकार के लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप देख लीजिएगा तो पार्टी मुख्यालय में एक व्यक्ति हैं चंदन सिंह जी, अच्छा, ठीक है ना, संगठन के कई पदों पर, सरकार के कई पदों पर, ऐसा कौन सा उनमें गुण है कि हर कमेटी में वो मतलब रहते हैं? और चूँकि नेता तो पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर का संरचना देख नहीं रहे हैं, कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। बूथ स्तर से। हाँ बिल्कुल, बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, तो कुछ जिम्मेवारियां डिवाइडेड होती है लोगों में। अगर ये जिम्मेवारियां ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो नेता को कमज़ोर कर रहे हैं। मुठिया भर के नहीं है, बताइए आप। रहे दीजिए, बिहार जानता है। बिहार पूछता है, बिहार जानता है। आप लोग तो जानबे करता है, मुस्कुरा रहे थे पीछे पीछे, आप तो जानते होंगे। बतिया बताइए ना, कौन सा मुट्ठी भर? मुट्ठी भर तो कुछ लोग हैं जो दिख रहे हैं लेकिन दिख भी नहीं रहे हैं। दिख भी नहीं रहे। हाँ। कौन सा बात है? दिख रहा है, दिख क्या भी लगता है नहीं कि इस बार जो है आप लोग बरियार करिएगा इनको? एकदम पूरा मजबूती के साथ बरियार करेंगे और गया में एकदम सबसे नंबर 1 पर रहेगा गया जिला। गया में तो मांझी जी हाथी आया हुआ है। नहीं, आप लोग का कहाँ से अब- मिलेगा? हैं? आप लोग का कहाँ से मिलेगा? मांझी जी उस से समय आएगा तो बताया जाएगा, अभी समय नहीं आया है। नहीं। अभी क्या बताया अच्छा, जाएगा? लग रहा है कि एनडीए में टूट हो रही है, जदयू से आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा में। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की नहीं गोली नहीं, जा आप रही लोग है। मीडिया फिर वाले उसके हैं, हम बाद- लोग से ज़्यादा आप लोग जानकारी हम न रखते जाने हैं, का। काहे कि आप लोग सभी के घर हम घर नहीं जाते जानते हैं, हैं। समझ गए तो हम लोग विशेष क्या बोले, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद राजू। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे हम बात करेंगे। आप लोग जो है गया से आए हैं जी, ज्ञान की धरती से आए हैं, ज्ञान की बात बता दीजिए, क्या इंडिया में टूट होगा? ये कुछ तो जदयू छोड़ के आ हमारे- रहे हैं इधर, फिर इधर से उधर जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो जो बड़ा भाई का डिसीजन है। ओए महाराज, बड़ा भाई, अरे छोटा भाई वोट ना बड़ा- देता है जी। छोटा भाई वोट ही ना देगा जी। हाँ, तो किसको? हाँ, तो हम अपने भाई को देंगे। यानी हम अब चाहते हैं कि नीतीश मेरे जी भाई भी विधायक बने। नीतीश जी अब खत्म। नीतीश जी का जितना दिन साथ में रहे हाँ। अब कुशवाहा जी के साथ में है। कुशवाहा जी के जी, मैंने कोयरी कुर्मी आप लड़ा दिए ना। देखिए भैया, आप मुस्कुरा रहे थे, इधर आइए। आप क्या लग रहा है कि जिस तरह से जदयू में टूट की अब जो है धीरे धीरे आ रही है, वो लोग सरकार में रहते तो सरकार में जाना चाहते हैं, लेकिन अब सरकार से छोड़ कर के इधर आ रहे हैं, जबकि इन्हीं को 3 विधायक तोड़ लिया गया है। ऐसा अभी सूचना ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन लिट्टी चोखा में नहीं आया था। देखिए, भैया का जो डिसीजन है ना, वो सही डिसीजन लिए होंगे, गलत तो डिसीजन लेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार अब उनका रहने लायक नहीं है। वो उनका जो था, वो पहले जो 2005 वाला जो थे, 2005 से 10 वाले में थे, वो बहुत अच्छे काम किए। उसके बाद उनको हम लोग सपोर्ट नहीं करते। 10 से 20 से 20 से 25 नहीं, बेकार है एकदम। देखिए क्या है ना कि हर चीज़, हम लोग तो स्टूडेंट में आते हैं, हम लोग पढ़ते भी और भैया के साथ रहते हैं सब दिन। और देखिए उन लोग के क्या है ना, डिसीजन क्या है कि
कोई वैकेंसी बढ़िया से निकालते नहीं है, और जो वैकेंसी हम लोग चाहते हैं वो वैकेंसी स्टूडेंट को मिलता नहीं है। ठीक है, और मेन बात है कि जो वैकेंसी आता है उसमें चोरी धांधली, हर चीज़ में धांधली। कोई ऐसा एग्ज़ाम बताइए कि उसमें धांधली नहीं है। महाराज लेकिन आप लोग जब साथ में रहते हैं तो बोलते हैं सुशासन की सरकार है, एकदम निष्पक्ष है, अब हटते ही ऐसे कैसे नहीं, पलट कहा जाते हैं? हम तो शुरू से हमको बोल तो रहे लगता है कि देखिए, नीतीश नहीं, कुमार के एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ ना कि जब से 2010 तक वो बहुत अच्छे काम किए, हम उनको सपोर्ट किए, हम लोग सारे सपोर्ट किए, पूरा बिहार सपोर्ट किया। लेकिन जब से वो पलटी मारे हैं, पलटी तो हर बार मारते रहते इस हैं। बार मारेंगे आपको लगता है कि नहीं मारेगा? मारेगा ही, पक्का पक्का है, मारना ही उनको। महाराज आप झूठ बोलते नहीं जी, मारेगा ही, नहीं मारेगा। एकदम 100%, क्योंकि उनके पास कोई अस्तित्व नहीं अब रहा। नीतीश कुमार के पास कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है अब। कोई बेकार का सरकार आपका है। परिचय? मैं अरुण कुमार हैं, गया जिला से। चलिए, गया जिला से शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड पार्टी में थे, ये लोग सब साथ में थे, चंदन जी के साथ में थे, चंदन यादव के साथ में थे। लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ में ये लोग जुड़े तो देखना होगा कि आने वाला समय में नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या नहीं, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 से 10 तक ठीक थे, लेकिन 10 से 20 और 20 से 25 जो है उनका सही नहीं है। ऐसा आप देखने के लिए मिल रहा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में चंदन यादव आए हैं, वहाँ पे प्रदेश सचिव थे, तो ऐसे में क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने के बाद जो है महागठबंधन में आते हैं या फिर नहीं? इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।